हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिष के 100 वीडियो की श्रृंखला में आज हमारा चौथा वीडियो। आज के योग का नाम है केमद्रुम योग। यह योग चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है। इसकी परिभाषा, यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह ना हो तब यह योग बनता है। इसका क्या मतलब है? हमें 3 चीजें देखनी है। पहली चीज, कुंडली में चंद्रमा कहाँ है? तो कुंडली में चंद्रमा कहीं भी हो सकते हैं इन 12 भाव के अंदर। अब चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव क्या होता है? यदि हम इस उदाहरण को लें तो चंद्रमा जहां पर है, यहां से आप गिनती शुरू करिए ऐसे। द्वितीय भाव यानी कि चंद्रमा का दूसरा भाव, और द्वादश भाव मतलब चंद्रमा से 12वां भाव। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं, चंद्रमा से एक आगे और एक पीछे, इन दोनों में यदि कोई भी ग्रह ना हो तो ये योग बनेगा। और चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं भी हो, अगर चंद्रमा यहां पर है और ये वाला भाव भी खाली है और ये वाला भाव भी खाली है तो ये योग बनेगा। अगर यहाँ पर है, ये वाला भाव खाली है, ये वाला भाव खाली है, तो भी ये योग बनेगा। इसी तरह से बाकी सब भाव है। मगर यहाँ पर कई लोगों का इस बारे में एक अलग मत भी है। वो लोग कहते हैं कि यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह हो तब ये योग नहीं बनेगा, क्योंकि इस योग को काफी खराब माना गया है। तो यदि चंद्रमा के साथ ही कोई ग्रह हो या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो, यानी कि चंद्रमा जहां भी है उनसे जब हम गिनती करते हैं तो 1, 4, 7 या 10, जैसे कि यदि चंद्रमा यहां पर है तो यहां से आप गिनती शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, यहां पे कोई ग्रह हो, 5, 6, 7 यहां पर कोई ग्रह हो, 8, 9, 10 यहां पर कोई ग्रह हो, या यहां पर चंद्रमा के साथ ही कोई ग्रह हो। दूसरा, यदि लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह हो तब भी ये योग नहीं बनता है। तो ऐसा कुछ लोगों का मत है, जिसको फल दीपिका में भी मंत्रेश्वर जी ने बताया हुआ है। तो इसलिए जो इसके बुरे इफेक्ट गिने जाते हैं वो बहुत सारी कुंडली में एक्चुअली नहीं आते हैं। और जब भी हमने रिजल्ट देखने हैं, हमें सिर्फ एक ग्रह देखकर रिजल्ट नहीं बना लेने चाहिए, क्योंकि कुंडली में और भी बहुत तरह के योग बनते हैं। जैसे कि यदि चंद्रमा का केमद्रुम योग बन रहा है तो हो सकता है उसी समय बृहस्पति के साथ उनका केसरी योग, या जिसको गज केसरी योग भी बोला जाता है, वो भी बन रहा हो। तो एक योग बुरा और एक योग अच्छा। इसी तरह से कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा और भी योग बनेंगे। और जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं, आपको अपनी जन्म कुंडली में कौन सा योग कहां बन रहा है वो देखना आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी एक योग देखकर हमको अपनी डिसीजन को फाइनल नहीं करना होता है। तो चलिए पहले केमद्रुम योग, जिसकी इतनी निंदा की गई है, हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केमद्रुम योग होने से मनुष्य मलिन, दुखित, दूसरों के नीचे काम करने वाला और निर्धन होता है। तो इस योग की काफी निंदा की गई है, फिर भी इतनी सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यह योग कैंसिल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको कुंडली में केमद्रुम योग कैसे देखना है ये समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।